मैं आज भी जिंदा हूं, ये करिश्मे से कम नहीं। अहमदाबाद विमान हादसे में बचा एक यात्री बोला, मौत मेरे सिरहाने खड़ी थी। विश्वास कुमार रमेश कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं कैसे बचा। मेरी सीट विमान के पिछले हिस्से में थी। मुझे बस इतना याद है कि टक्कर के बाद मेरी आंखें खुली तो चारों ओर धुंध और लपटें थीं। मेरी सीट का बेल्ट खुल चुका था और मैं फर्श पर गिरा हुआ था। किसी तरह हाथ पैर घसीट कर मैं टूटी खिड़की के पास पहुंचा और बाहर कूद गया। पैर में चोट थी लेकिन सांसें चल रही थी। बाकी सब तो जैसे स्वप्न था। अहमदाबाद विमान हादसे ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन इस त्रासदी के बीच भी कुछ करिश्मे होते हैं और रमेश की कहानी उस चमत्कार की गवाही देती है। एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट जो हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी सीएपीएफ को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। यह हादसा एक चेतावनी भी है और एक प्रेरणा भी कि जीवन अनमोल है, हर सांस के लिए शुक्रगुजार रहिए। 12 जून 2025 की सुबह देश के लिए एक भयानक खबर लेके आई। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास मेघानी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर्स और 230 यात्री शामिल थे। इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों की जान गई, कई घायल हुए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो इस मंजर से जिंदा बाहर निकले, जिन्हें खुद पर भी यकीन नहीं हो रहा। ऐसा ही एक नाम है विश्वास कुमार रमेश। उम्र 34 साल, मूल रूप से गुजरात के सूरत के रहने वाले और लंदन में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने वाले। रमेश ने खुद इस हादसे को अपनी आंखों से देखा, झेला और चमत्कारी रूप से बच भी निकले। सब कुछ समय से चल रहा था। रमेश ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा, मैं फ्लाइट पकड़ने से पहले मां को वीडियो कॉल किया था, कहा था थोड़ी देर में उड़ान है, लैंड करते ही कॉल करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लैंडिंग फोन कॉल की नहीं, शायद जीवन की आखिरी सांस की हो सकती है। फ्लाइट ने जैसे ही रनवे से टेक ऑफ किया, पहले सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में विमान के अंदर अजीब सी कंपन महसूस हुई। फिर कुछ झटके और अचानक विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। रमेश बताते हैं, सब कुछ सेकंड्स में हुआ। किसी को कुछ समझ नहीं आया। बच्चे चिल्ला रहे थे, लोग सीट बेल्ट कस रहे थे, क्रू मेंबर्स ब्रेस फॉर इम्पैक्ट चिल्ला रही थी। मेरी आंखें बंद थी और मैं बस प्रार्थना कर रहा था कि भगवान अगर जीवन बचा है तो मैं अपने परिवार को एक बार देख लूं। टक्कर और फिर सन्नाटा। विमान सीधा जाकर मेघानी इलाके के एक डॉक्टर हॉस्टल पर टकराया। वहां उस समय 100 से अधिक लोग मौजूद थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान के पड़खच्चे उड़ गए। मलबा, धुआं, आग और चीख, हर तरफ अफरा तफरी का मंजर था। अस्पताल तक पहुंचने की जद्दोजहद। रमेश को स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। उन्हें फौरन अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार हुआ। आंखों में धूल, सांस में धुआं और शरीर पर कई चोटें थीं, लेकिन वो जिंदा थे। मैं हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर लेटा था और डॉक्टर बार बार सब एक ही बात कह रहे थे, क्या मैं जिंदा हूं? क्या सच में जिंदा हूं? मनोवैज्ञानिक सदमा, लेकिन आभार भी। फिजिकल चोट से ज्यादा मनोवैज्ञानिक आघात रमेश के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। उन्होंने कहा, मैं अब भी उस चीख को भूल नहीं पा रहा जो मेरे ठीक बगल में बैठी महिला की थी। कई बच्चे, बुजुर्ग, वो चेहरे मेरी आंखों में बस गए हैं। रमेश ने भगवान, एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों का धन्यवाद किया। मेरी सांसें किसी एक अदृश्य शक्ति ने लौटा दी हैं। ये जीवन अब पहला जैसा नहीं रहा। शायद अब मैं हर दिन को एक नए नजरिए से जीऊं, हर व्यक्ति को सम्मान दूं और हर सांस का शुक्रिया करूं। प्रशासन की तत्परता और रेस्क्यू की बहादुरी। हादसे के तुरंत बाद एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं अहमदाबाद पहुंचे
और राहत कार्य की समीक्षा की। डीजीसीए ने विमान हादसे की जांच शुरू कर दी है। विशेषज्ञों के अनुसार टेक ऑफ के तुरंत बाद लैंडिंग गियर नीचे रहना एक बड़ा संकेत है कि तकनीकी खामियों की संभावना है। जांच में इस बात की पुष्टि हो सकती है। रमेश की अपील, हर उड़ान से पहले अपनों को गले जरूर लगाएं। अपनी कहानी के अंत में रमेश ने कहा, मैंने सोचा नहीं था कि मैं दोबारा जमीन पर खड़ा हो पाऊंगा। मैं समझ सकता हूं कि जीवन कितनी अनिश्चितताओं से भरा है। हर सफर के पहले अपनों को गले लगाएं, हर बात दिल से कहें और हर दिन को आखिरी दिन जैसे जिएं। डिजिटल डेस्क, प्राइम न्यूज।